अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक मोरा कंपनी का प्रोटेक्टर डिवाइस है जी। वो किस लिए काम आती है हमारे, या उसका क्या काम होता है, अब हम आपको उसका काम बताएंगे और उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार बताएंगे और वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ये वाली डिवाइस है जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खास वाले बेल आइकन दबा दें। इसका काम ये होता है कि हमारे अक्सर टीवी, एलसीडी, रिसीवर, फ्रिज, एसी, पंप, मोटर वगैरह वो जल जाती हैं। ये उनको प्रोटेक्ट करेगा। वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वो ऐसे करेगा कि इसका काम ये है कि अगर हाई वोल्टेज आए तो उनको भी ये आगे वोल्टेज नहीं जाने देगा ज़्यादा, ठीक है जी। उनको बंद कर देगा। अगर वोल्टेज डाउन हो गए तो उनको भी ये बंद कर देगा, ठीक है जी। ये हाई वोल्टेज के लिए भी प्रोटेक्ट करता है और लो वोल्टेज के लिए भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें एम्पेयर भी हैं। अगर आपकी एम्पेयर 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 10 एम्पेयर आपका लोड है, उससे थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो ये उसको हर चीज़ को आगे से बंद कर देगा। जब तक वो लोड कम नहीं होगा उस वक्त तक इसको नहीं आगे इस्तेमाल के लिए वोल्टेज देगा। ये ऐसे आपकी कोई चीज़ भी जलने की नौबत नहीं आएगी, बिल्कुल आपकी इजी हर चीज़ चलेगी। ये इसलिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसको टेस्टिंग करते हैं, क्या ये काम भी करता है कि नहीं करता, ठीक है जी। इसको वोल्टेज देकर इसकी सेटिंग वगैरह आपको बताता हूँ और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको बताता हूँ। अब मैंने इसकी ये वायरिंग कर दी है जी, ठीक है जी। ये वायरिंग ऐसे की है कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव देख कर लगाना, ठीक है जी। ये एक न्यूट्रल की वायर है और एक पॉजिटिव की वायर है, ठीक है जी। इसको देख कर लगाना, ये ना हो कि आप उल्टी लगा दें। अब मैं इसको पावर देकर चेक कराता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि इसको पावर मिल चुकी है, ठीक है जी। 221 वोल्ट 19 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये इसकी पावर की एलईडी है जी। ये ऊपर इसकी जो एलईडी शो हो रही है वो हो रही है इसलिए कि ये इसका ऊपर वाला हिस्सा हाई वोल्टेज के लिए, ये लो वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये इसके पावर आगे देने के लिए, ठीक है। अगर इसकी वोल्टेज जो आ जाएगा इसके ऊपर, ये हमारे एम्पेयर के लिए इस्तेमाल होगा। ये वाला इसका हिस्सा, ये इसका वोल्टेज के लिए जी। जो हमने इसकी इस्तेमाल करना है उसके जितना हमें एम्पेयर चाहिए वो इसके आ सकते हैं, ठीक है जी। ये इसकी सेटिंग के लिए है जी बटन, ये वाले, ये अप डाउन के लिए, और ये इसके मेन्यू है जी। ये वापस जब आएंगे इजेक्ट के लिए वो ये वाला है, ठीक है। अब हमने इसकी सेटिंग को चेंज करना है। वो इसके लिए कि हमने इसकी सेटिंग देखनी है कि क्या हमारी ये सेटिंग हमारे जो मेयार के मुताबिक है या नहीं है। इसलिए ये मेन्यू को प्रेस किया, ठीक है। इसका पहले आएगा जो ज़्यादा वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 270 वोल्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारी 270 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने ये करना है कि हमें इसके वोल्टेज कम चाहिए। ये डाउन 260 वोल्ट तक तकरीबन चीज़ें ठीक चलती हैं, ठीक है जी। उससे ज़्यादा वोल्ट बढ़ जाए तो फिर उसके बाद नुकसान होता है। और ये उसका दूसरा ऑप्शन लो के लिए, ये कम से कम 170 वोल्ट है, ठीक है जी। 170, इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये बढ़ रहे हैं और ये कम, आप जितने पे सेटिंग करना चाहें उतने तक हो सकते हैं, ठीक है जी। 160 तक जाते हैं, इससे बैक भी जा रहा है। ये 140 तक आता है, कम से कम 140 वोल्ट तक, ठीक है जी। हमने इसको सेट करना है जी तकरीबन 170-80 वोल्ट के करीब। 175 कर लेते हैं ताकि 175 पर भी हो तो हमारी जो भी आगे इस्तेमाल है लोड वो पूरा बरकरार चलता रहे, ठीक है जी। उसके आगे का ऑप्शन आता है जी, ये है इसका जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या हमें कितने देर हमारे वोल्टेज अप रहे हैं या डाउन रहे हैं उसके बाद फ़ौरन बंद हो, ठीक है जी। ये आपने कम से कम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तक रखना है, ठीक है। कम से कम 1 सेकेंड रखें, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद फ़ौरन वोल्टेज ज़्यादा हो या कम हो फ़ौरन बंद कर दे, ठीक है। उसके लिए इसके आगे का ऑप्शन है जी,
एम्पेयर के लिए, ठीक है जी। हमें जितने एम्पेयर चाहिए हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम ये 1 एम्पेयर, ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 एम्पेयर तक ये काम करता है, ठीक है जी। हमने ये एम्पेयर रखने हैं जितने हमारे आगे से लोड है उससे 1 एम्पेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा भी लोड बढ़े फ़ौरन बंद हो जाए। ये ना हो कि आगे से हर चीज़ जल जाए तो उसके बाद बंद हो, ठीक है। ये एम्पेयर इसलिए होते हैं। ये अब हमने हमारी लोड के लिए 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, तकरीबन 5-6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर तक हमारा पंप वगैरह, बाकी फ्रिज वगैरह हर चीज़ चलती रहती है, ठीक है जी। इसलिए आप इसको 5 पर रख दें। उसके आगे आ जाता है जी ओवर वोल्टेज, ठीक है जी। अगर इसके एम्पेयर ज़्यादा हो, ज़्यादा लोड पड़ जाए एम्पेयर की वजह से, ठीक है जी, ये 30 सेकंड तक टाइम होता है इसका। उससे ये पहले ही ऑफ़ हो जाए, वो भी हमने करना है 1 सेकंड, या फ़ौरन थोड़ा सा लोड बढ़े हमारा, अगर हमने 5 एम्पेयर पर रखा है या थोड़ा सा एम्पेयर 6 एम्पेयर हो तो फ़ौरन ये बंद हो जाए एम्पेयर, ठीक है जी। ये इसलिए, ये आगे इसका टाइमर है, ठीक है जी। टाइमर इसलिए कि हमारा जो लोड बढ़ता है उसके कितने सेकंड के बाद ये बंद हो, ठीक है, वो हमने करना है, वो भी 1 सेकंड के लिए। फ़ौरन जो लोड हमारा बढ़ता है ना उसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद फिर ऑन होना, उसके लिए आप 1 सेकंड रख लें, 10 सेकंड रख लें, 30 सेकंड रख लें, कम से कम 30 सेकंड के लिए टाइमर होना चाहिए। ये अब हम इसको 30 सेकंड के करने लगे हैं ताकि आगे से कोई चीज़ भी जले नहीं। उससे पहले 30 सेकंड का अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ओवरलोड हो जाए, उसलिए ये सभी के लिए 30 सेकंड के लिए टाइम चाहिए, ठीक है जी। इसलिए ये 30 सेकंड पर लगा दिया, ये इसका टाइमर है। उसके बाद हमने इसको वापस आ जाना है, ठीक है जी। ये वापस आगे से ये जब हमारा लोड पड़ेगा इसके ऊपर फ़ौरन ये एम्पेयर वाले तब इसका चलेगा, ठीक है। उससे पहले ये वोल्टेज ही दे रहा है। अब हम इसको आगे लोड डालकर इसको चेक करते हैं क्या ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लोड डालने लगा हूँ। ये इसकी पावर ऑफ करके मैंने ये इसकी वायरिंग कर दी है, ठीक है जी। अब इसके आगे मैं लोड डालकर आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ वो क्या हमारा ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं, इसके ओवरलोड जो एम्पेयर ज़्यादा हो जाए उसके बाद ये काम करता है कि नहीं करता, ठीक है जी। केबल वाली तार पड़ी है। ये आप देख सकते हैं कि अब ये मैंने इसकी वायरिंग कर दिया और चल भी रहा है, ठीक है जी। अब ये है कि इसके ऊपर मैंने लोड डाला है हीट गन का, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं 2 एम्पेयर, लेकिन अब हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है 5 एम्पेयर के लिए। अब इसके लिए ये आगे एम्पेयर के लिए वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम इसके सबसे पहले तो इसके एम्पेयर एडजस्ट करते हैं दोबारा, ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये 2 एम्पेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले रहा है। अब हमने इसको 2 पर एडजस्ट करना है। ये लो एम्पेयर वाला हिस्सा, ठीक है जी। इसको ये मैं कम करने लगा हूँ, 1 पर किया, ठीक है जी। इसको मैं 2 पर करने लगा हूँ ताकि हमारी हीट गन 2 एम्पेयर तक जाती है, 2 से ऊपर याद जाएगी उस वक्त बंद हो जाएगी। इसको मैं अब ये लॉक करने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं इस हीट गन को दोबारा इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये देख लें आप, फ़ौरन 1 सेकंड के बाद इसने बंद कर दिया, क्योंकि इसके वो या थोड़ा सा ओवरलोड हुआ है, लेकिन इसने वोल्टेज बंद कर दिए हैं। आगे से हमारे ये वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है। और अब हमारे ये पावर वाली जो एलईडी है ये ऑफ़ हो चुकी है। ये अब हमने 30 सेकंड का इसका टाइमर लगाया हुआ है, टाइमर। अब जब इसके 30 सेकंड पूरे हो जाएंगे उसके बाद ये नीचे पावर वाली एलईडी रोशन हो जाएगी और आगे पावर इस्तेमाल में आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। ये तो होगी हमारी एम्पेयर की टेस्टिंग, ठीक है। अब हमने इसके वोल्टेज की भी टेस्टिंग करनी है, क्या ये हमारे वोल्टेज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। वो कैसे, वो भी अब मैं आपको इसके वोल्टेज बढ़ाकर और कम करके भी दिखा देता हूँ।
आपको इसको वोल्टेज चेक कराने लगा। एम्पेयर तो हमने इसके चेक कर लिया, ठीक है जी। अब इसके ये देख ले लो वोल्टेज आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यह लो वोल्ट हुए हैं, 161 वोल्ट हुए। हमने 175 पर इसको एडजस्ट किया था, ठीक है जी। जैसे ही इसके वोल्टेज कम हुए इसने ये पावर ऑफ कर दी है। अब इसके 30 सेकंड पर जब हो भी जाएं, लेकिन फिर भी इसके जब तक ये वोल्टेज पूरे नहीं होंगे इस वक्त तक ये नीचे वोल्टेज आगे नहीं देगा, ठीक है जी। अब हम इसके वोल्टेज बढ़ाने लगे हैं, ठीक है। अब इसको वोल्टेज तो हो चुके हैं पूरे, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जब तक वो 30 सेकंड इसके पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक ये आगे वोल्टेज नहीं देगा। इसके अब ये 30 सेकंड पूरे हो लें, ये आगे वोल्टेज तब देगा, ठीक है जी। अब इसके वोल्टेज ये पावर वाली एलईडी रोशन हो चुकी है, ठीक। अब इसको मैं वोल्टेज बढ़ाने लगा हूँ। आप देख लें जैसे ही 270 हुए हैं, 60 से ऊपर गया है वो फ़ौरन उसने ऑफ़ कर दिया हर चीज़, ठीक है। अब जैसे ही इसके 270 वोल्ट रहेंगे, जब तक रहेंगे ये आगे वोल्टेज नहीं देगा। जैसे इसके वोल्टेज कम होंगे उसके बाद 30 सेकंड का इसका टाइमर है वो काम करेगा, उसके बाद इसके आगे वोल्टेज चलेंगे। इससे हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ या वैसे कोई चीज़ भी जलेगी नहीं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है, क्योंकि इसमें एम्पेयर भी एडजस्ट हो जाते हैं और वोल्टेज भी एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी सभी चीज़ें चलाकर इसको लोड, आपका जो एम्पेयर मीटर है इसका लोड वगैरह वो उसको आप एडजस्ट कर दें एक दफ़ा। फिर आपका जब भी उससे थोड़ा सा लोड बढ़ेगा, आगे कोई चीज़ शार्ट होगी या कोई प्रॉब्लम होगा तो वो फ़ौरन बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अर्थ लीकेज नहीं है, अर्थ वाला ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ वोल्टेज के काम करेगा। एम्पेयर का और वोल्टेज अप डाउन का ये ऐसा काम करेगा। ये ना कहना कि ये अर्थ लीकेज के लिए भी इस्तेमाल होगा, उसके लिए ये काम नहीं करेगा। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इसकी मेन्यू गाइड है जी। ये वाली प्रोटेक्टर डिवाइस हमने स्मार्ट ई शॉप से ऑनलाइन ख़रीदा है जी। अल्लाह हाफिज़।